हेलो क्लास सिक्स हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मित्र को पत्र। क्या पढ़ेंगे? मित्र को पत्र। 7 चैप्टर है हिंदी का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस और एसएसटी की भी लगातार वीडियो आती रहे तो कमेंट बॉक्स में एक बार यस ज़रूर लिखना। प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्ते। आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे। गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हुआ हूँ। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार माना जाता है। प्रवेश द्वार का मतलब क्या होता है? ये पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड से एंट्री गेट माना जाता है इंडिया के अंदर। यह एक बहुत सुंदर और विशाल मतलब होता है बड़ा महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तट पर मतलब वहाँ के किनारे पर स्थित है। तुम्हें जानकर आश्चर्य यानी कि असमंजस होगा या वो होगा आश्चर्य, या फिर हम ये कह सकते हैं सरप्राइजली कि ब्रह्मपुत्रा इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप है। द्वीप क्या होता है? एक ऐसी जगह जिस पर चारों तरफ से पानियों से घिरी है। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ शस्त्र में हमने क्षत्रिय नृत्य देखा। क्षत्रिय नृत्य क्या है? एक कला है जिसे हम क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं अपने नृत्य से। यह भारत के क्षत्रिय नृत्यों में से एक है। शास्त्रीय नृत्यों में इसमें शास्त्रीय। गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी मंदिर है। ठीक है। यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु का मतलब क्या होता है? जो दर्शनीय स्थलों को देखने आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे। हम उमानंद मंदिर भी गए थे। वो यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल ही चलना पड़ता है। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन क्या करता है? रहता है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ हमें खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्टू, फुटबॉल और क्रिकेट और फुटबॉल खेलते। खेल की बात सोचते ही तुम्हारी याद आने लगी। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्द ही लौटूंगा। से शुभ बड़े को प्रणाम, तुम्हारा मित्र रूपम। ये क्या था? ये था एक पत्र था जो अपने दोस्त के द्वारा एक दोस्त से दूसरे दोस्त के लिखा गया था। अब देखेंगे रूपम ने किससे पत्र लिखा और क्यों। रूपम ने अपने दोस्त अभिषेक को पत्र लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि वो बताना चाह रहा था कि गुवाहाटी में अपने नाना नानी के यहाँ पे क्या छुट्टियाँ बिताने आया है। पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने कहाँ गई थी? पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने के लिए वो पूर्वोत्तर गुवाहाटी गया था, जहाँ उसकी नानी का घर था। आप अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने कहाँ जाते हो? मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने के लिए अपनी नानी के घर जाती हूँ। शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी ने क्या बोला? शारीरिक श्रम के बारे में देखो रूपम की नानी ने क्या बोला था। यहाँ से देखो, यहाँ से देखना। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी आवश्यक है। मैंने नानी को तुरंत बताया। ये बोला था उन्होंने कि स्वास्थ्य तन में ही स्वास्थ्य मन निवास करता है, इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी आवश्यक है। इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिलती है? देखो क्या क्या जानकारी मिलती है। एक तो ये क्या है, यहाँ से देखना, यहाँ से देखो क्या क्या जानकारी मिलती है इससे। गुवाहाटी क्या है? पूर्वोत्तर राज्य में। ठीक है। एक विशाल और सुंदर बड़ा महल कह सकते। ये भारत का प्रवेश द्वार है। और देखो पहला तो गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर में, दूसरा ये प्रवेश द्वार है। ये विशाल नगर है, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और माजुली जैसा एक बड़ा द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी में। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मठ भी हैं। यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य भी होता है। उसके अलावा कामाख्या देवी मंदिर भी यहीं पे स्थित है। ठीक है।
उसके बाद पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताने कहाँ। अच्छा, ये तो हमने कर दिया था। शारीरिक श्रम करना आवश्यक है। क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? शारीरिक श्रम करना बहुत आवश्यक है और मैं प्रतिदिन कई शारीरिक श्रम करता हूँ, जैसे सुबह के टाइम पर दौड़ लगाना, सामान लाना, लगातार घर के बहुत सारे काम करना। पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक पिट्ठू, खो खो, फुटबॉल और कौन से खेल खेलते हैं? खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? मुझे क्रिकेट, फुटबॉल और खो खो खेलना बहुत पसंद है। उनकी सूची बनाइए। आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए। आप और भी कुछ अन्य खेलों के नाम जानते हैं, उन्हें खेलते होंगे। नीचे दी गई वर्ग में पहली कुछ खेलों के नाम ढूंढिए। अब देखो क्या है, यहाँ से हॉकी, खो खो, गिल्ली डंडा, और यहाँ से क्या है, वॉलीबॉल, पिट्ठू, और क्या है, और क्या होगा, खो, हाँ इतने ही है। ठीक है, और देख लेना मिल जाए तो इसमें आगे देखते हैं यहाँ लिखने के। क्या आपके घर या विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेला जाता है? उनके नाम लिखिए। मेरे घर और विद्यालय में जैसे बैडमिंटन है, टेनिस है, उसके अलावा क्या है, छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी। पत्र में त्रा और शा संयुक्त शब्दों का प्रयोग है। संयुक्त शब्द क्या होते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे ये त्रा किस बना ता और रा से, श्रा किस बना शा और रा से। आप पत्र में त्रा और शा संयुक्त शब्द के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढ कर नीचे लिखिए। आप अपनी सोच से भी त्रा तथा शा संयुक्त शब्द के प्रयोग से बने शब्द भी लिख सकते हैं। जैसे पत्र, क्या आएगा यहाँ पे? पत्र। ठीक है, परिश्रम, क्या आया? परिश्रम। ठीक है, और मित्र, क्या आया? मित्र, और चित्र, क्या आया? चित्र। अब श्रा से देखो, श्रम, परिश्रम, और क्या है? श्री, मान, श्रीमती, क्या है? श्रीमती, श्रीमती है। ठीक है, मती, ये मती। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या है, शब्द लड़ी बनाइए। जैसे घर में अंतिम बढ़ रहा है तो अगली कड़ी में रा से रस्सी लिखा है। अब क्या है? रा से रस्सी लिखा है। तो अब आप इस शब्द को अब शा से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? शब। अब बा से लिखेंगे बस, फिर सा से लिखेंगे शभी, भा से लिखेंगे भीगे, क्या लिखेंगे? भीगे। पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से एक नाम वाले शब्द संज्ञा ढूंढकर उनमें अपनी पहचान, वो अपनी पसंद का रंग भरिए। अब संज्ञा ढूंढना है। क्या ढूंढना है? संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है? नाम। जैसे क्या है? नीलांचल, भारत, ब्रह्मपुत्र और अभिषेक, नानी। ये क्या है हमारा? ये है हमारे संज्ञा। क्या है? हमारी संज्ञा। अब आगे देखते हैं। देखो, पिट्ठू भी क्या है? संज्ञा है। गुवाहाटी भी क्या है? संज्ञा है। और हम सर्वनाम है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश हैं। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपराओं हेतु प्रसिद्ध है। 8 प्रदेश कौन से हैं? असम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। कक्षा में अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ पूर्वोत्तर राज्य पर चर्चा की है। इस पत्र में आपने गुवाहाटी स्थित 2 मंदिरों के बारे में पढ़ा। 2 मंदिर थे। पहला था कामाख्या मंदिर। आपके राज्य में भी कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल होंगे, जैसे स्थानों के बारे में आपके घर के सदस्य से जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में सबको सुनाएं। समूह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों के साथ सामूहिक रूप से गीत तुकबंदी गाई जाती है, जैसे कि हरा समंदर, गोपी चंदर। ऐसे ही कोई गीत और गाइए और लिखिए। आपके लिए ये वाला काम, इन्हें भी जानिए। ये क्या है? हमारे क्या है? ये है डाक टिकट। क्या है? डाक टिकट है। क्या है? डाक टिकट।